बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा रणवीर सिंह का शासन था। रणवीर सिंह एक न्यायप्रिय और साहसी राजा थे, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उनका दरबार बहुत ही भव्य था और उनके पास कई तरह के मंत्रियों, सिपाहियों और दरबारी थे। लेकिन राजा की एक विशेष आदत थी, वह कभी भी अपने दरबार में किसी विशेष विषय पर चर्चा नहीं करते थे। उनके पास एक रहस्यमयी कक्ष था, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। यह कक्ष राज्य के सबसे कोने में स्थित था और राजा ने हमेशा इसे बंद रखा था। राज्य में एक दिन अचानक एक रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। एक रात राज्य के बाहर से अजीब सी आवाजें आईं और अगली सुबह राजमहल में एक पुरानी किताब मिली। किताब पर एक रहस्यमयी संदेश लिखा था, जो केवल राजा रणवीर सिंह ही समझ सकते थे। संदेश में लिखा था, कक्ष में छिपा है तुम्हारा भाग्य। राजा ने चंद्रन के साथ मिलकर कक्ष के भीतर जाने का निश्चय किया, लेकिन कक्ष के दरवाजे में एक अदृश्य शक्ति थी जो हर बार दरवाजे को बंद कर देती थी। दिन रात कोशिश करने के बाद एक दिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने डरते हुए अंदर कदम रखा और वहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर एक पुरानी क्यूबिक संरचना थी, जो केवल कुछ विशेष कोनों से दिखाई देती थी। जैसे ही राजा ने एक विशेष बटन दबाया, दीवार के भीतर एक गुप्त सुरंग खुल गई। सुरंग के भीतर जाकर उन्होंने एक पुरानी तिजोरी देखी, जिस पर कोई चिन्ह नहीं था। राजा ने उसे खोला और वहां पाया एक अद्भुत रत्न, जो नीले रंग का था और उसमें से रहस्यमय प्रकाश निकल रहा था। राजा ने उस रत्न को हाथ में लिया और अचानक उन्हें एक विस्फोटक शक्ति का अनुभव हुआ, जैसे वह रत्न उन्हें कुछ गहरा संदेश दे रहा हो। क्या वह रत्न राजा के भाग्य का राज था, या फिर वह उनके लिए किसी बड़े संकट का संकेत था? राजा ने उसे अपने साथ रखते हुए एक नई यात्रा शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा रणवीर सिंह का शासन था। रणवीर सिंह एक न्यायप्रिय और साहसी राजा थे, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उनका दरबार बहुत ही भव्य था और उनके पास कई तरह के मंत्रियों, सिपाहियों और दरबारी थे। लेकिन राजा की एक विशेष आदत थी, वह कभी भी अपने दरबार में किसी विशेष विषय पर चर्चा नहीं करते थे। उनके पास एक रहस्यमयी कक्ष था, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। यह कक्ष राज्य के सबसे कोने में स्थित था और राजा ने हमेशा इसे बंद रखा था। राज्य में एक दिन अचानक एक रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। एक रात राज्य के बाहर से अजीब सी आवाजें आईं और अगली सुबह राजमहल में एक पुरानी किताब मिली। किताब पर एक रहस्यमयी संदेश लिखा था,